जब कर्म भाव से किया जाता है तभी ईश्वर मिलता है। एक व्यक्ति था, उसकी अर्धांगिनी ने उसको कहा कि आप बाजार से एक छाता लेकर के आइए, आप बाजार से एक छाता लेकर के आइए। वो बाजार में छाता लेने गया और वहां जाकर के उसने पूछा कि छाता कितने का है? तो उस दुकानदार ने कहा कि 100 रुपए का है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझा करके भेजा था कि बाजार में वो ठगी होती है, इसलिए आप ठग करके मत आना, मोल भाव करके फिर सामान लेकर के आना। तो उसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो 50 रुपए में लूंगा। क्या कहा? 50 रुपए में लूंगा। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं भैया, मैं 80 रुपए में आपको दे दूंगा। तो उसने कहा ये तो 80 में दे रहा, नहीं मैं तो 40 में लूंगा। उधर दुकानदार भाव कम करे, इधर व्यक्ति खुद भाव कम करता रहे। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि दुकानदार ने कह दिया कि तू तो मुफ्त में ही लेकर के चला जा। तो उसने क्या कहा? मुफ्त में भी लूंगा तो 2 लूंगा। क्या? क्योंकि भाव ताव करना है। और उसे वो छाता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर भाव ज्यादा किया, भाव ताव किया। जब तक आपका भाव एक जगह स्थिर नहीं होगा तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब तक आपकी भावना, आपका भाव इस ठाकुर से, इस भैरवनाथ से जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कितनी भी कथा श्रवण कर ले, उसका हमें फल प्राप्त नहीं होने वाला है। और यही कर्म का फल है कि आप कोई भी कार्य करें, उस कर्म को अपने भाव से करें, तभी उस फल की प्राप्ति हमें होगी, अन्यथा नहीं होने वाली। यही कथा का सार है। कुछ भी करो कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है। भाव से जो मुझे भजले उसका बेड़ा पार है। इसलिए केवल भगवान भाव के ही भूखे। और